बच्चों, मैं आपके अपने सर इंजीनियर मनिंद्र कुमार आपको फिर से फंडा ऑफ फिजिक्स में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप अभी तक हम लोग थर्ड यूनिट तक कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्थ यूनिट, है ना। तो फोर्थ यूनिट में भी हम लोग का लगभग 4 से 5 वीडियो होगा, ठीक है। तो फोर्थ यूनिट में हम लोग अब स्टार्ट करेंगे। जो पहला हम लोग का है, जो स्लाइड आप लोग के सामने में है ना। और हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट 4, ठीक है। और आप लोग इतना सहयोग कर रहे हैं, परिवार बढ़ता जा रहा है, आप लोग बहुत शेयर करते हैं, सब्सक्राइब भी बच्चे करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय के गहराइयों से आपको बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप इतना प्यार जताते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं जैसे प्रॉमिस किया हूँ कि मैं निश्चित रूप से पूरा कंप्लीट करूँगा, है ना। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि बीच में थोड़ा हो जाता है, कुछ कुछ वर्क हो जाता है, जिसके कारण वीडियो में थोड़ा डिले हो जाता है, लेकिन ये पूरा होगा। आप लोग वीडियो देखते रहें, ऐसे ही प्यार बनाए रहें। ठीक है बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं, समय को बहुत ज़्यादा ये गंवाए नहीं। ठीक है, स्टार्ट है हम लोग का पहला क्वेश्चन। आप लोग को दिया जा रहा है समय 30 सेकेंड का। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन और बनाने का कोशिश कीजिए। आपका समय स्टार्ट हो चुका है। आपका समय पूरा हुआ। और ये हम लोग का है लेंज का। क्वेश्चन में क्या है, लेंज का नियम। लेंज का नियम किस पे आधारित है? लेंज का नियम हम लोग का है बच्चों, को याद भी रखना है, और क्वेश्चन भी आता है शॉर्ट में भी। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। लेंज लॉ ऑफ एज, लेंज का नियम पालन करता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। आपका 2016 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, 30 सेकेंड का आपको समय दिया जा रहा है। समय आपका पूरा हुआ। देखिए 1 हेनरी इज इक्वल टू, थोड़ा सा ये क्या किया है क्वेश्चन में, घुमाने का कोशिश किया है, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं क्वेश्चन में, आप समझ जाएंगे। यहाँ पे क्या है, 1 हेनरी इज इक्वल टू, यहाँ पे आंसर देखिए मिली हेनरी में दिया हुआ है ना। तो एक मान लीजिए हेनरी बराबर 10⁻³ मिली हेनरी। 1 हेनरी 10⁻³ मिली हेनरी के बराबर होगा, है ना। 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर है ए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, क्वेश्चन नंबर 3। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, तो प्रेरकत्व का ऐसा यूनिट क्या होता है? ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, या याद होगा भी। ये हम लोग का हेनरी होता है। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया 2016 में, 2024 में पूछा गया है, हेनरी। अगला क्वेश्चन, ए मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर ए क्लोज्ड कंडक्टर, ए करेंट कैन बी इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर। एक चुंबक एक बंद चालक के निकट स्थित है, चालक में धारा उत्पन्न की जा सकती है। मतलब एक कोई चालक है, उसके बगल में चुंबक रखा गया है, धारा किस कंडीशन में उत्पन्न होगा? पहला, केवल चुंबक गतिशील हो,
ओनली मैग्नेट इज इन मोशन, ओनली द कंडक्टर इज इन मोशन, केवल चालक गतिशील हो, बोथ द मैग्नेट एंड कंडक्टर आर इन मोशन, चालक और चुंबक और चालक दोनों गतिशील हो, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेट, चालक और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति हो, है ना। नॉर्मली हम लोग को याद रहता है कि अगर हम लोग का चालक गति में तो है, लेकिन इसका जो एक्चुअल में आंसर होगा ये, देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेट, चालक और चुंबक के बीच का आपेक्षिक गति हो, है ना। तो आपकी इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। ये होगा थीटा, है। इफ द परपेंडिकुलर magnetic field applied on area dA makes an angle theta with B, then the magnetic flux on the area dA will be, है ना। if the perpendicular magnetic field, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जो है वो एरिया के साथ क्या बना रहे, थीटा एंगल बना रहे, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बच्चा, आपको पता ही है, डी बी डी ए कॉस थीटा, है ना। फ्लक्स में जब भी आएगा तो चाहे कोई भी हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, चाहिए हमको ध्यान रखना है कि कॉस थीटा उसमें आता है। अगला क्वेश्चन, बनाइए, सोचिए, 30 सेकंड का समय है। आपका समय पूरा हुआ, है ना। ये इसका आंसर होगा, इंडक्टर में जो एनर्जी होता है 1/2 Li², हम लोग पढ़े भी है, इसका प्रूफ भी देखे हैं, 1/2 Li², आंसर हम लोग का बी होगा। जैसे कि वहाँ पे क्या होता है CV², तो सी हो हम लोग क्या है कैपेसिटेंस, भी क्या है वोल्टेज, यहाँ पे एल क्या है इंडक्टर, आई क्या है करंट, आई एल इंडक्टेंस और आई करंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, कंडक्टर ऑफ लेंथ बी इज मूविंग विद वेलोसिटी भी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी, देन कंडक्टर EMF in the conductor will be, क्या होगा, देखिए बनाइए, 30 सेकेंड आपको दिया गया। समय समाप्त हुआ। बोला गया ए कंडक्टर ऑफ लेंथ बी इज मूविंग विथ वेलोसिटी भी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के पैरेलल क्या कर रहा है, कोई कंडक्टर मूव कर रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर विल बी, एल लंबाई ऑफ लेंथ एल होगा, एल लंबाई का एक चालक बी तीव्रता के चुंबकीय क्षेत्र में समानांतर भी वेग से गति करता है, चालक में प्रेरित विद्युत भाग बल। तो देखिए होता है क्या है, एफ बराबर एल इंटू भी क्रॉस बी, है ना, ये हम लोग का होता है। अब इसके बाद हम लोग जब ईएमएफ निकालते हैं तो चूंकि यहाँ पे क्या हो गया कि भी और इस दोनों के बीच का कोण क्या होगा, दोनों पैरेलल हो गया भी और बी, तो थीटा बराबर 0, मतलब फ्लक्स का वैल्यू कितना, थीटा बराबर 0 मतलब फोर्स का वैल्यू कितना 0, जब फोर्स 0 तो वर्क 0, वर्क 0 वर्क 0, तो ये हम लोग का हो जाएगा एनर्जी 0 हो जाएगा।
विद्युत भाग बल का मान क्या होगा? 0। आपका ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इंडक्शन कॉइल इज ए डिवाइस बाय व्हिच प्रेरण कुंडली यह एक यंत्र है जिसके द्वारा उत्पन्न होता है उच्च वोल्ट हाई वोल्टेज। यहाँ से क्या किया जाता है? उत्पन्न किया जा सकता है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 2016, 18, 19, 24। एक्शन ऑफ डायनमो इज बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। डायनमो का एक्शन किस पे है? विद्युत चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे है ना? ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला 10 नंबर क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ ए क्लोज सर्किट इज इतना 10 ओम। अब देखिए ये क्वेश्चन हम लोग का जो है ये थोड़ा है अलग टाइप का। ये E बराबर होता है क्या? डी फाई बाई डी टी, फैराडेज लॉ से। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे। E बराबर डी 6t² माइनस 5t प्लस 1 बाई डी टी। तो 6 डी टी स्क्वायर बाई डी टी माइनस 5 डी टी बाई डी टी प्लस d1 बाई डी टी। इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 कांस्टेंट का, इसका हो जाएगा 1, इसका क्या हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू टी, तो 12t माइनस कितना 5। अब t का वैल्यू कितना दे दिया है? ये दे दिया है, तो EM बराबर हो जाएगा 12 गुने 0.25। माइनस भी है ना, माइनस होगा यहाँ पे, इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस, माइनस माइनस 5। तो ये आपका आ गया तो 12, 3 और माइनस 5, टोटल का माइनस है, माइनस 2 वोल्ट। ये वोल्टेज हो गया। I बराबर क्या हो जाएगा? V बाई आर, तो 2/10 0.2 एम्पियर। इंड्यूस करंट पूछा जा रहा है तो 0.2 एम्पियर। ये ऑप्शन आपका जाएगा बी, देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है 11 नंबर। अमाउंट ऑफ डायमेंशन इक्विवेलेंट टू द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये हम लोग का एनर्जी डेंसिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो ये सारा मैग्नेटिक फील्ड में दिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी डेंसिटी होता है क्या? ये होता है b² बाय 2 म्यू नॉट। ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी b² बाय 2 म्यू नॉट। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। When the current in a coil changes from 5 ampere to 1 ampere in 0.1 second, the average voltage is 50 volt is generated. The self inductance of the coil is, है ना? जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड से 5 से 2 सेकंड में परिवर्तित होता है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। तो कुंडली का स्व प्रेरकत्व क्या होगा? तो क्या होगा इसका? तो हम लोग को पता है E बराबर होता है L डी फाइव, नहीं डी आई बाई डी टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं L माइनस L डेल आई बाई डेल टी। ये भी दोनों एक ही चीज़ है। E बराबर L तो पता है, I तो I2 माइनस I1 बट्टा डेल टी, माइनस L I2 का वैल्यू कितना है 2 माइनस 5 बाई 0.1। E हो गया हम लोग का कितना 50 वोल्ट। 50 बराबर माइनस L बाई 0.1, तो L बराबर 50 इंटू 0.1, तो क्या हो जाएगा 5 ओ सॉरी
पाँच में से ये गया तो 3 होगा ना, ये 3 तो बट्टा 3, 5/3 तो 1.266 1.67 हेनरी, ये हो जाएगा आंसर। ये हो गया, देख सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी इन ए सोलेनॉइड। अभी बताएं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा एनर्जी डेंसिटी B²/2μ0। अगला 14 क्वेश्चन, इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया वेक्टर देन द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑन ds एरिया। अगर मैग्नेटिक फील्ड हम लोग का सरफेस एरिया का क्या है, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वहां पे फ्लक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि क्या होता है d फाई बराबर B/ds, है ना। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्षेत्रफल सदिश हाँ, एरिया वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, तो BDS और कॉस कितना 90 डिग्री, तो क्या हो गया 0, इसका आंसर हो जाएगा 0। लास्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो हम लोग का इंडक्टेंस का यूनिट होता है वो किसका होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस का, इसका यूनिट होता है हेनरी। तो ये बच्चों ये कंप्लीट हो गया हम लोग का फर्स्ट वीडियो यूनिट 4 का, है ना। अब फिर हम लोग जल्द ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना समय दे रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, आपको भी फायदा हो रहा है और आप शेयर भी करते हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, इसलिए मेहनत कीजिए, है ना, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए, अपना हद पार कर दीजिए, तो आपका रिजल्ट आपको आपका हद पार करेगा, है ना। इसलिए ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम लोग सेकेंड वीडियो में।